मैं आज कलेक्ट्रेट के सामने खड़ा हुआ हूँ और एक पत्रकार हैं, ये भी पीड़ित हैं। इनका एक मसला है आईटीओ से जुड़ा हुआ, जो इनका जो टायर बस सर्विस है उनका साठगांठ है आईटीओ ऑफिस से। मैं इनसे बात कराना चाहता हूँ, आपके साथ क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आलिम है और मैं आईविन इंडिया टाइम्स हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र का ओनर हूँ। मैंने अपने भतीजे का जो था डीएल बनवाया था हैवी लाइसेंस, जिसमें टायर बस सर्विस वालों ने जो वहाँ पे नज़मी और नवेद बैठता है, उनने जो हमें लाइसेंस का वो दिया था, पहले जो अब दिया था क्या नाम है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया था, उसमें पहले 3,000 रुपये लिए उसने, उसके बाद 3,000 रुपये ले लिए गए। ठीक है, जब दूसरा के जो हमने हैवी का जो लास्ट वाला जो था उसमें 3,000 रुपये उसको दिए, हमने जाकर जमा करा वहाँ पर आरटीओ ऑफिस में। और आरटीओ ऑफिस में जमा करने के बाद उन्होंने कहा, जो वहाँ पर बाबू मौजूद बैठे थे जो लाइसेंस पास करते हैं, उन्होंने कहा कि आपका लाइसेंस पास हो गया, आप जाइए। हमने चले आए। ठीक है, उसके 1 महीने तक डीएल जो है नहीं आया। जब वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आया तो हमें उन्होंने बताया कि आप टायर बस सर्विस वालों के पास चले जाओ। जब हम टायर बस सर्विस वालों के पास गए तो उन्होंने कहा 3,000 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। हमने कहा किस बात के देने? बोले ये रिश्वत जाती है अंदर को। हमने कहा भाई हम तो पत्रकार, हम तो कोई रिश्वत देते नहीं हैं। तो बोले पत्रकार हो, पुलिस हो, कोई भी हो, सभी को देना पड़ती है ये तो। बोले हम किसी को नहीं बकसते हैं। हमने कहा आप किसी कर्मचारी से करवा दो या उनसे करा दो, हम उनको देंगे, आपको नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा जाइए, आपका डीएल नहीं बनेगा। तो हमने इस संबंध में आज जो है जिलाधिकारी महोदय रविंद्र कुमार मादड़ जी को एक शिकायती प्रार्थना पत्र सुबह अपनी लेटर पैड पे दिया था। उसके क्रम में हमें सूचना मिली है कि वहाँ पे जो है आरटीओ ऑफिस पे कोई छापामारी भी की गई है, लेकिन पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ क्या नहीं हो पाया। तो हम यही जनता से कहना चाहेंगे, जब एक पत्रकार से 3,000 रुपये की रिश्वत मांगी जाती है और एक दलालों के माध्यम से, तो आम जनता को कितना लूटा जा रहा होगा। हैवी लाइसेंस मतलब जो सर्टिफिकेट देते हैं वो उसके 3,000 पहले लेते हैं, 3,000 बाद में लेते हैं, मेडिकल के नाम से लेते हैं और ब्लड ग्रुप के नाम से ले लेते हैं। इस तरह से लगभग 10,000 रुपये जो है उठ जाते हैं। हमारे 10,000 रुपये लगभग उसमें भतीजे के लाइसेंस में उठ गए। तो उसके बावजूद भी जो है डीएल हमारा नहीं बन पाया। हमने कई बार आरटीओ से भी शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आरटीओ ने कहा कि जब तक अप्रूवल वहाँ से नहीं आएगा टायर बस सर्विस से, जब तक आपका जो है डीएल नहीं बन पाएगा। और एक मामला ये था कि हमारे जो संपादक जी हमारे अखबार के, उनका नाम में उन्होंने आधार कार्ड में था मोहम्मद मिराज अली खां, उसमें उन्होंने कर दिया मोहम्मद मिराज खां। अब जब वो करप्शन कराने के लिए जा रहे हैं तो उस पर भी उनका जो है मना कर दिया जा रहा है कि हम करप्शन नहीं करेंगे। तो आरटीओ के यहाँ ज़्यादातर दलाली चल रही है। वहाँ पे जो बैठे बाहर दलाल हैं वो पहले ही पैसा ले लेते हैं, जनता को लूट रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से यही कहना होगा कि पत्रकारों के लिए तो कम से कम थोड़ी बहुत हमदर्दी होनी चाहिए। अगर पत्रकारों को जब लूटा जा रहा है तो आम जनता को कितना लूटा जा रहा होगा। तो वहाँ पे जो है ग्राहक बन के अधिकारी को जाना चाहिए, पुलिस को या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ग्राहक बन के जाना चाहिए। और ग्राहक बनने के बाद उनको जो है इनका पर्दाफाश करना चाहिए, इन लोगों के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पे जितने भी हैं, मैं इससे यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।